अल्लाह के नज़दीक हर जानदार अहम है, खा वो इंसान हो या कोई जानवर, और हमसे उन आखिरत जानवरों के साथ ज़ुल्माना गलत बर्ताव की पूछगुछ होगी। लिहाजा जानवर सिर्फ जानवर नहीं बल्कि वो जानदार भी है। मुख्तलिफ गलियों का जायजा लेकर वो इस बड़े खाली प्लाट पर आकर रुक गई। ये प्लाट काफी अरसे से मिट्टी और कचरे के ढेरों का मरकज था। बड़े बड़े ऊंचे नीचे मिट्टी, पत्थर, कूड़े के ढेर और कई गले जाबजा नजर आ रहे थे। इसने पूरे प्लाट का एक जायजा लिया। ये जगह महफूज रहेगी, इसने दिल में सोचा और सबसे गहरे गले में आहिस्ता आहिस्ता नीचे आतरनी लगी। अंदर गहराई में पहुंचकर उसे इत्मीनान हो गया कि यहाँ उसके बच्चे हिफाजत से रह सकें। अब उसे जल्दी जल्दी खुदाई करके एक खौफ बनानी थी और अपने बच्चों को 2 गली पार खड़ी पुरानी गाड़ी के नीचे से यहाँ मुंतकिल करना था। वो एक कातिया थी जिसके 4 खूबसूरत और नन्हे मुन्ने बच्चे थे। वो बच्चे चंद दिन पहले ही पैदा हुए थे, लेकिन वो जगह इंतहाई गैर महफूज थी। एक तो बड़े कुत्तों और जंगली बिल्लियों का डर था, दूसरे गली मोहल्ले के शरारती बच्चों का खौफ भी था। उनके अलावा वहाँ सर्दी से बचाव भी मुमकिन न था। लिहाजा वो एक महफूज और पुरसुकून गोशे की तलाश में थी। इस प्लाट के गहरे गले में बनाई गई खोह से बेहतर जगह उसकी नज़र में कोई न थी। कुछ देर खुदाई के बाद एक छोटी सी गार नुमा खोह तैयार थी। अब उसने निहायत चाबुक दस्ती से एक एक करके अपने 4 बच्चे यहाँ पहुंचा दिए। बच्चे अपनी माँ से लिपटकर सुकून महसूस करने लगे और उसकी गोद से गर्मी पाकर जल्द ही सो गए। फिर वो भी सो गई, क्योंकि कई रोज से जागी हुई थी। थकन से बहरहाल था। दिन भर उसे खाना तलाश करने के लिए गली गली फिरना पड़ता था ताकि अपने बच्चों को दूध भी पिला सके, और रात में जाग कर दूसरे कुत्तों से बच्चों की जान बचाने के लिए चौकीदारी भी करनी पड़ती थी। लेकिन आज की रात बहुत आरामदेह और बेखौफी की थी। सुबह आँख खुलते ही 4 बच्चों को अपने से लिपटा देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। रात भर की नींद के बाद अब वो चाक चौबंद थी। बच्चों को दूध पिलाकर अब वो अपने लिए खाना तलाश करने के लिए रवाना हो गई। आज इसे बच्चों की जानिब से कोई डर खौफ नहीं था। कुछ हड्डियां और गोश्त के छिचुले से प्लाट पर कचरे के ढेर से ही मिल गए, लेकिन वो इसको दरकार तवानाई के लिए नाकाफी थे। लिहाजा मजीद की तलाश में वो मुख्तलिफ गलियों और सड़कों की गश्त पर रवाना हो गई, क्योंकि इसे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने 4 बच्चों का पेट भी भरना था। ग़िज़ा की तलाश में इसे मुख्तलिफ गलियों में घूमते फिरते काफ़ी देर हो चुकी थी। दिन के 2 पहर गुजर चुके थे। अब उसे बच्चों की फिक्र सताने लगी। इसने तेज तेज कदम अलिफाटेनी शुरू कर दिए, लेकिन जैसे ही वो प्लाट के नज़दीक पहुंची इसका दिल अलिफाचेल कर हल्क में आ गया। जिस प्लाट पर सुबह तक सन्नाटे का राज था, अब वहाँ कई ट्रक, मजदूर, सीमेंट, बजरी के ढेर नजर आ रहे थे। उसने भागकर अपने गले की जानिब जाना चाहा, लेकिन करीब खड़े एक मजदूर ने पत्थर मारकर उसे दूर भगा दिया। उसने जोर जोर से भौंककर एहतजाज शुरू कर दिया। इसके बच्चे, वो नन्ही नन्ही जान, वहां तन्हा पड़े थे और वहीं पर भारी मशीनें और इंसान खड़े थे। इसी दौरान खुदाई करने वाली गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लगातार भौंकते हुए गले की तरफ दोबारा दौड़ी, मगर वहां मौजूद मजदूरों ने इसे अपने काम में हायल होता देखकर पास पड़ा हुआ सरिया अलिफाटे लिया। इससे कबल कि वो इन मजदूरों पर हमला कर देती, उसने 2 बच्चों को तेजी से इसी जानिब आते देखा। करीब आने पर वो उनको पहचान गई। ये दोनों भाई इसे हमेशा अच्छे लगते थे। ये दूसरे शरारती बच्चों की तरह जानवरों को तंग भी नहीं करते थे। अगर कोई बच्चा ऐसी शरारत करना चाहता तो इसको प्यार से मना करते,
लेकिन इन भाइयों का यहाँ क्या काम, वो सोच में पड़ गए। अंकल बड़ा बच्चा चलाया और एक जानिब इशारा करके बोला, यहाँ इस टीले के पीछे कुत्ते के 4 छोटे बच्चे रहते हैं। अब खुदाई शुरू करने से पहले प्लीज उन्हें किसी दूसरी जगह निकाल कर रख दें। बच्चों की बात सुनकर उसके दिल को करार आ गया। कौन है बच्चा तुम, और तुमको कैसे पता चला कि आदिर कुत्ते के बच्चे हैं? एक मजदूर कोफ्त से बोला। मैं खिज़र और ये मेरा छोटा भाई नसर है। हम वहाँ सामने वाले घर में ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। बड़े बच्चे ने प्लाट के दूसरी जानिब अपने घर की तरफ इशारा किया। अंकल, हमने कल अपनी गैली में से इसको अपने 4 बच्चे यहाँ लाते हुए देखा था, छोटे नस्ल ने अपनी 4 उंगलियां दिखाते हुए कहा। मजदूरों ने ये कहानी सुनकर बेजारी से एक दूसरे की जानिब देखा। ट्रक ड्राइवर भी दूर से चलाया। ओ भाई, क्या मसला है, हटाओ इन बच्चों को। अंकल, हम सच कह रहे हैं, और जब तक आप इसके 4 बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो दोनों डटकर खड़े हो गए। इस बहस को सुनकर कुछ फासले पर खड़ा ठेकेदार भी इसी समत चला आया। वो सादिक आदेरा, इसने एक मजदूर को आवाज लगाई, ये जो पीछे गड़ा है ना, इसमें आतर कर देख, अगर वहाँ कुत्ते के बच्चे हैं तो उनको निकाल कर बाहर रख दे। ठेकेदार अपने वक्त को मजीद ज़ाय नहीं करना चाहता था। मजदूर लड़के ने डरते डरते नीचे झांक कर देखा। अंदर एक छपी हुई खोवों में वाकई 4 नौमौलूद बच्चे मौजूद थे। इसने 4 को बारी बारी बाहर निकाला। बाकी मजदूर बच्चों के दावे को सच होता देखकर एक तरफ चले गए। बच्चों को करीब पड़ी एक टूटी खजूर की टोकरी में रख दिया। इसी दौरान में दोनों भाइयों की वालिदा दौर गैलरी से सारी कार्रवाई देख रही थी। उन्होंने इशारा करके बच्चों से कहा कि इस टोकरी को यहाँ अपनी गर्ल लगी क्यारी में रख दे, ताकि ये 4 बच्चे और उनकी माँ महफूज रह सकी। दोनों भाई खुशी खुशी इस टोकरी को संभाल कर अपनी क्यारी में ले आए। उन 4 छोटे नन्हे बच्चों की माँ ने खिज़र, नस्र और उनकी वालिदा को तशक्कुर भरी नजरों से देखा, जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था कि अल्लाह के नज़दीक हर जानदार अहम है, खा वो इंसान हो या कोई जानवर, और हमसे औन आखिरत जानवरों के साथ ज़ुल्माना गलत बर्ताव की पूछगुछ होगी। लिहाजा जानवर सिर्फ जानवर नहीं बल्कि वो जानदार भी हैं।